उतलंगा न्यूज दिखाइए जम्मू दर्शक संगवारी मल्ला ये उतलंगा के जय जवाहर। तो देखो घटना दुर्घटना वाला जोन सरोकार करते आप सबको जानना। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जसपुर जिला के फरसाबहार में अखिल भारतीय यादव समाज के सम्मेलन में शामिल वही कुनकुरी माह 220 बिस्तर के अस्पताल खोले के करी नावे घोषणा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जसपुर जिला में फरसाबहार विकास खंड के अंतर्गत तामा मुंडा गांव में गिरी गोवर्धन धाम के सार्वजनिक सांस्कृतिक मंडप सहित अखिल भारतीय महाकुल यादव समाज के लोकार्पण समारोह में शामिल हुई। ये मौका में यादव समाज के आम सभा रखनो मुख्यमंत्री संबोधित करी। मुख्यमंत्री हकीम की यादव समाज डहा ने उनकन जैसन भावपूर्ण स्वागत करेगी है उन्हें हमेशा याद रखी। उनकर कहने जैसे कि 2.5 महीना के छोटे से कार्यकाल में ही भाजपा सरकार डहा ने लोगों मन जो वादा करेगी से पूरा करे पर पूरा निष्ठा के साथ में प्रयास करेगी है। खासतौर से प्रधानमंत्री आवास योजना के 18 लाख मकान बनाए पर पहले ही कैबिनेट के बैठक में स्वीकृति देगी रही से उसके बाद किसान मंडला बोनस की मंजूरी देगी। संगे संग तेंदुपत्ता के समर्थन मूल्य घरों बढ़ाए गए थे। ये मौका में कुनकुरी में 220 बिस्तर वाले अस्पताल निर्माण के भी मुख्यमंत्री घोषणा करी। वह जिले में 4 नवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए के भी मंजूरी दी। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। मुख्यमंत्री या किसान मल्ला धान के बोनस के राशि देवर कृषक उन्नति योजना के करे नावे शुरुआत वही 12 मार्च के कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा के हाथों ले दे गई किसान मल्ला बोनस के राशि। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार किसान मल्ला बोनस के अंतर की राशि देवर कृषक उन्नति योजना के शुरुआत करे है। ये योजना के अंतर्गत किसान मल्ला धान के बोनस के अंतर राशि के भुगतान करे जाही। बताया गया है कि धान के अभी तक के खरीदी समर्थन मूल्य में करे गए है, लेकिन चुनावी घोषणा पत्र में भाजपा डहार ने किसान मन 31 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी के वादा करेगी रही से अब करीब 900 रुपए के अंतर की राशि देवर कृषक उन्नति योजना के रूपरेखा बनाई गई है। और यह 12 मार्च के केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा छत्तीसगढ़ के दौरा मारनी वही दिन हर जिला में एक संग कार्यक्रम आयोजित करके किसान मंडला अंतर की राशि के भुगतान करे जाही। एक घोषणा मुख्यमंत्री जशपुर में अपन कार्यक्रम के दौरान की। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। छत्तीसगढ़ केंद्र सरकार के टैक्स से तकरीबन 5,000 करोड़ रुपया देवर प्रदेश अध्यक्ष किरण देव प्रधानमंत्री दी नावे धन्यवाद और की नावे की रकम ले विकास के कार्य करे जे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विधायक किरण सिंह देव मुख्यमंत्री के नई दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान राज्य जिला 4,842 करोड़ रुपए के किस्त जारी करे पर प्रधानमंत्री ला धन्यवाद ज्ञापित करे हैं। अपन बयान में किरण सिंह देव कही कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के विकास पर अब संकल्पित हवे और राज्य के विकास में धनराशि के कोई भी प्रकार की कमी नहीं होने दे जाही। बता दें कि 4,842 करोड़ रुपए की आखिरी किस्त मिलाकर के केंद्र सरकार डहार ने अब तक राज्य ला 3,70,000 करोड़ रुपए के टैक्स की राशि दिए जा चुके हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव की राज्य गठन के बाद से अब तक के ये सबसे बड़े कर राशि के भुगतान है। वह उम्मीद जताई कि ये धनराशि से राज्य में विकास योजना ला गति मिली और फायदा आम जनता ला निश्चित रूप से मिली। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव स्कूल के लड़का मन के न्योता भोजन में करे नावे भोजन और की नावे की एकल समुदाय के लड़का मन के मजबूत होई संबंध। उप मुख्यमंत्री अरुण साव, स्वास्थ्य मंत्री और गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला के प्रभारी मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल पेंड्रा में स्कूली बच्चन संग न्योता भोज में शामिल हुई। यह मौका में दोनों मंत्रीमन प्यार से बच्चन के संग में बैठ के भोजन करीन और जमीन में बैठ के उनके संग खाना घलो खाइन। बता दें कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के तहत ये न्योता भोजन योजना शुरू करे गए है, जेकर उद्देश्य ये है कि बच्चा मन में समुदाय के प्रति एक लगाव के भावना विकसित करे जाए। यह मौका में क्षेत्रीय विधायक धर्मलाल कौशिक, प्रणव कुमार मरपच्ची, किरण सिंह देव बच्चा मन खीर पूड़ी, पुलाव, पापड़, सलाद, चटनी और केला परोस के खवाइन और बच्चा मन कहीन कि उन समुदाय के बीच में बैठ के खाए के आदत डालना चाहिए, जेकर से आपस में प्रेम प्यार बढ़ते। ये मौका में उप मुख्यमंत्री अरुण साव लड़का संग गोल बात घलो करीन। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ता मन रायपुर में महंगाई के विरोध में करे नावे
धरना प्रदर्शन। केंद्र और राज्य सरकारों पर महंगाई में नियंत्रण रखने में नाकामी के आरोप लगाते हुए प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता मन आज शास्त्री चौक में प्रदर्शन करी। प्रदर्शन के नेतृत्व करत प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैस के आरोप रही से कि केंद्र सरकार हा पाछू बछर में शपथ ग्रहण के 100 दिन के भीतर महंगाई ला कम करे के भरोसा दिवाई रही से, लेकिन आज 5 साल के कार्यकाल पूरा हुआ थे, अभी तक ये महंगाई आसमान छुआ थे। आज पूरे प्रदेश भर में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने महंगाई के विरोध में प्रदर्शन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार झूठे वादे कर सत्ता में बैठी कि हम 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, लेकिन आज लगातार दूसरी बार 10 साल सत्ता में है, लेकिन तब भी महंगाई कम नहीं हुआ और महंगाई चरम पर है, बल्कि पहले की तुलना महंगाई 4 गुना अधिक बढ़ चुकी है। गरीब जनता, गरीब परिवार, मध्यम परिवार वो कमर टूट गया। लेकिन ये डबल इंजन की सरकार को महंगाई से कोई सरोकार नहीं है, महंगाई से कोई मतलब नहीं है, और इसलिए आज कांग्रेस पार्टी ने आम गरीब जनता के हित को देखते हुए सड़क की लड़ाई लड़ रही है और महंगाई के खिलाफ में आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजित किया गया। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में देश के गरीब तबके के लोग आक्रोशित हैं, अच्छे दिन का वादा कराने वाली सरकार के खिलाफ में है। दोसरगोती पूर्व विधायक विकास उपाध्याय के आरोप रही से कि पेट्रोल डीजल जैसे कतकुन जरूरी सामान के दाम आज बहुत आसमान छुआ थे। एकर कीमत ज्यादा होए से मध्यम वर्गीय परिवारों पर आर्थिक बोझ पड़े थे। एकर जिम्मेदार केंद्र सरकार हवे। उनकर कहना से कि जनता महंगाई से त्रस्त है। एकर से अवैया चुनाव में गाँव फिर भाजपा सरकार के खिलाफ मतदाता मन अपन मन बना चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड न्यूज। राजीव मेला में काली श्री रामचंद्र के गाथा कार्यक्रम में 500 साल के कहानी न दिखाए जे एक बार मेला स्थल में करे जाते विशेष तैयारी। राजीव कुंभ कल्प मेला के एदारी बहुत भव्य स्तर पे आयोजन करे जाते। एकर पूरा देश और दुनिया में खास तौर से चर्चा हुआ थे। खबर की एदारी राजीव मेला ला रामोत्सव के विषय के अंतर्गत मनाए जाते। इस संबंध में धर्मस्व और धार्मिक न्यास मंत्री बृजमोहन अग्रवाल हा बताइन कि 3 मार्च के राजीव कुंभ मेला के अंतर्गत गाथा श्री राम मंदिर की ऐसे विशेष कार्यक्रम के प्रस्तुति करे जाही। एवं म्यूजिक बैंड के कलाकार मन पिछला 500 साल के राम मंदिर के गाथा प्रस्तुत करी, जेकर से लोगन मन ला अयोध्या में हुए अब तक के पूरा बदलाव के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। एक कार्यक्रम में अवैया मनबर प्रवेश निःशुल्क रही। ओमन मन अयोध्या के रामलला मंदिर के बारे में पूरा जानकारी संगीत के साथ में प्राप्त कर सकते हैं और एकर आनंद खलो उठा सकते हैं। बृजमोहन अग्रवाल बताइन कि एदारी राजीव मेला ला अलग अलग ढंग से विशेष महत्व दे के प्रयास करे जाते। खबर की यही बछर में अयोध्या में श्री रामलला के मंदिर में राम भगवान के प्राण प्रतिष्ठा हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा शुरू हुए के बेरा में मुख्यमंत्री और स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल अधिकावे लई कमल्ला शुभकामना। पूरा प्रदेश में 1 मार्च से छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं 12वीं के बोर्ड परीक्षा शुरू हो गए हैं। एक बार प्रदेश के जम्मू जिला में करीबन 2500 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधिकारी मन बताइन कि 12वीं बोर्ड परीक्षा में 2,61,000 से ज़्यादा विद्यार्थी मन शामिल हुआ थे। उन्हें 10वीं बोर्ड की परीक्षा में करीबन 3.5 लाख छात्र परीक्षा देवत हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल हाँ जम्मू स्कूली पढ़िया लड़का मन ला बधाई और शुभकामना दे हैं कि मन ला पूरा मेहनत से परीक्षा देना है और अच्छे नंबर के साथ में पास होना है और प्रदेश के नाम रोशन करना है। स्कूल शिक्षा मंत्री हकीम के तनाव मुक्त होकर के परीक्षा दे से और मन ला अच्छा परिणाम प्राप्त हो ही। सरकार घलो अपन डहार ले सफल होने वाला विद्यार्थी मन ला प्रोत्साहित कर तरह तरह से आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करावत है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड न्यूज। बेमेतरा जिला में किसान मना गाँव में लगातार बिजली कोल होए के विरोध में कलेक्टर लदीन हवे ज्ञापन। अति कलेक्टर एक हफ्ता के अंदर में बिजली आपूर्ति ला सामान्य करे के दे हवे आश्वासन। बेमेतरा जिला के किसान मन ग्रामीण क्षेत्र में लगातार बिजली आपूर्ति में बाधा पहुँचे के विरोध में आज कलेक्टर कार्यालय के सामने
चक्का जाम करके विरोध प्रदर्शन करें। किसान मन के आरोप रहे से कि ग्रामीण क्षेत्र में जानबूझ के लगातार बिजली की आपूर्ति ला बाधित करे जाते। एखर से उमन के रबी फसल के कामकाज सिंचाई व्यवस्था भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ थे। इस संबंध में कलेक्टर रणवीर शर्मा बताएं कि किसान मन के मांगों पर विचार करके अब यह 7 दिन में ही बिजली आपूर्ति ला सामान्य रूप से बहाल करे के प्रयास करे जाही। बिजली को लेके किसान आज मेरे पास आए थे और उन्होंने अपनी समस्याओं से मुझे अवगत करवाया और जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिजली विभाग के उनको भी मैंने बुलवाया था और 1 सप्ताह में जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने के लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिजली विभाग को निर्देशित किया है मैंने और किसानों को भी समझाइश दी है कि जल का सदुपयोग करें। किसान मन के कहने से कि यदि 1 हफ्ता के भीतर उनकर समस्या के हल नहीं हुई तो वन मन उग्र आंदोलन करे पर मजबूर हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज़। राजनांदगांव जिला में नल जल योजना में देरी के विरोध में जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ता व करत आवे धरना प्रदर्शन। जिला राजनांदगांव में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग दाखिले जोगी कांग्रेस कार्यकर्ता मन आज नल जल योजना में देरी के विरोध में प्रदर्शन करें। इस संबंध में जोगी कांग्रेस के प्रदेश महासचिव नवीन अग्रवाल के आरोप रही से कि राजनांदगांव जिला में 10 एग्रीमेंट पर करीब 25 करोड़ 70 लाख रुपए के भुगतान संजय अग्रवाल मेसर्स की कंपनी ला करेगी रही से। ये कंपनी ला डोंगरगढ़, खैरगढ़, मोहला और राजनांदगांव में केंद्रीय नल जल योजना के तहत पाइपलाइन बिछाई के काम दे गई से उनका आरोप रही से कि एग्रीमेंट बाजार मूल्य से 10% या 30% ज़्यादा में भी उमन काम सौंपे गई है। एक बाद भी अभी तक 9 महीना के ज़्यादा समय गुजरे के बावजूद अभी तक लक्ष्य के अनुसार काम पूरा नहीं हुआ है। पहले भी हम यहाँ पे ज्ञापन दे चुके हैं आज से 20 दिन पहले, लेकिन कार्रवाई नहीं होता देख अब दोबारा हमने यहाँ घेराव किया है। मामला आपको मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मेसर्स संजय अग्रवाल की फर्म है। वो फर्म में उसको नांदगांव, डोंगरगढ़ और खैरागढ़ और माबू मोहला ये सभी जगह 10 काम मिला हुआ है और 10 काम का फरवरी 2022 से उसको काम मिला हुआ है और लगभग आपको बताना चाहूँगा कि इसकी लागत है 25 करोड़ 70 लाख प्लस 32% एबो ये उसको काम मिला हुआ है, जिसकी महा अवधि थी 9 माह की। उसको 9 माह में कार्य पूर्ण करना था, लेकिन आज फरवरी 2024 2 साल पूर्ण हो गया है उसके ना ही वो अभी तक की बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि 20% भी काम उसने नहीं किया है। आम जनता पानी की तरस रही है, जनता बहुत परेशान है। आज गर्मी भी आ रहा है, पता चला गर्मी भी आ रहा है, पानी के लिए एकदम तड़हत रही जनता परेशान हो गई है। लेकिन इनको यहाँ के साहब को और जो ठेकेदार को कोई मतलब नहीं, जनता से, जनता की परेशानी से कोई मतलब नहीं है। इन लोगों जल जीवन मिशन को खाओ पियो मौज करो मिशन बना दिया है और मस्त खाओ पियो और मस्त ऐश करो वाला लोग काम कर रहे हैं। मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात और बताना चाहूँगा कि आज 15 माह एक्स्ट्रा होने के बाद भी उसके ऊपर में अभी तक के कोई भी ना ब्लैक लिस्ट किया गया ना उसके ऊपर कार्रवाई की गई है। इन लोगों को जब पूछोगे तो बताएंगे कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन मात्र इन छूट भैया के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। इन लोग जो मेन बड़े लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उसके इन लोग मैनेजर और सुपरवाइजर बन के काम कर रहे हैं। लेकिन हम जब तक के यहाँ के ठेकेदार के ऊपर में कार्रवाई नहीं होगा और यही सब के ऊपर में भी कार्रवाई नहीं होगा है, जो उनका साथ मिली भगत में साथ दे रहे हैं उनका और भ्रष्टाचार मिल के कर रहे हैं। लेकिन हमारा आंदोलन जब तक चरणबद्ध जारी रहेगा और चरणबद्ध आंदोलन हम लोग लगातार करते रहेंगे जब तक इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगा। दूसरपुती कार्यपालन अभियंता समीर शर्मा के कहने से कि जो आरोप लगाए जाते हैं उनमें तकनीकी रूप से कोई सच्चाई नहीं है। जल जीवन मिशन के काम के अंतर्गत यहाँ अविभाजित नांदगांव था, जिसके अंतर्गत लगभग 1595 गाँव थे। सभी गाँव के लिए ऑर्डर किए गए थे। अब इनमें बहुत सी जगह ऐसा होता है कि ठेकेदार काम देता है, कुछ अपना समय से काम करते हैं, कुछ के काम में डिले होता है और कुछ का लेट होता है, कई तो शुरू भी नहीं किए रहते ऐसा। तो इस संबंध में जो जल जीवन मिशन का काम है उसके लिए पूरे ज़िले में समिति बनी हुई है, जिला जल स्वच्छता समिति। इसके अध्यक्ष कलेक्टर महोदय होते हैं, उनके अध्यक्षता में और पूरे जिले लेवल के सभी अधिकारी हैं, उनके समक्ष सभी डिसीजन होता है। बैठक में सब चीज़ के बारे में डिसीजन होता है। इन सब योजनाओं का रिव्यू किया गया है और रिव्यू करने के बाद में जो ठेकेदार यदि उसमें काम नहीं कर रहे हैं या डिले हो रहा है, कलेक्टर सर लगातार उनको बुला रहे हैं बैठक में। अभी 3 दिन पहले ये बैठक भी थी जिनमें उन सभी ठेकेदारों को बुलाया गया था जिनका काम में प्रगति नहीं आ रही है या काम बंद है। इसी के तारतम्य में जिन लोगों को नोटिस देने या अंतिम समय देने के बाद भी नहीं किए, उनका टर्मिनेट भी हो रहा है। तो
हर ठेकेदार का रिव्यू हो रहा है, उसके ऊपर में कार्रवाई हो रही है। ये जो भी आरोप लगाया गया है, जो भी किया है, पूर्णतः असत्य है, भ्रामक है। इनमें यदि काम नहीं हो रहा है तो सबको नोटिस जा रहा है और उनके ऊपर में कार्रवाई हो रही है। फिलहाल जो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी मन के आरोप है कि जब तक कि राजनांदगांव जिला में नल जल योजना के काम ला लक्ष्य के अनुसार पूरा नहीं कर जाही, मन की विरोध प्रदर्शन जारी रही। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तंगा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। तैयारी साज के मत प्रमुख सोर संदेशा काली पे नवा नवा संदेशा लेके मिलबो। तब तक हमारी टीम ले दो बिदागरी। जय जो। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जिहाँ समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से रही थे परेशान। उतलंघा के उधेड़ बूंद उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंघा न्यूज के रंधनी गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए। बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी। संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंघा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है। मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमर मिलना आप मनबर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंघा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंघा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।